हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DN ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है। उसका टॉपिक है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ओजोन परत क्षीणता, जिसमें इससे पहले मैं जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ये स्टार्टिंग का टॉपिक है और जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2 बार टॉपिक में। और मेन टॉपिक पे मैं आ जाती हूँ जो कि है ओजोन परत की क्षीणता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल के उच्च विकिरण से प्राप्त ऑक्सीजन का कुछ भाग ऑक्सीजन अणु से मिलकर ओजोन परत का निर्माण करता है। वायुमंडल में ओजोन गैस का निर्माण एक सामान्य प्रक्रिया है। यह ओजोन समतल मंडल में पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है तथा पृथ्वी की सतह पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को पहुंचने से रोकती है। पराबैंगनी किरण वास्तव में सूर्य की किरणों का एक भाग है। सूर्य की किरणों के 2 भाग होते हैं, एक दृश्य भाग जिसे विजिबल पार्ट बोलते हैं, दूसरा अदृश्य भाग जिसे इनविजिबल पार्ट बोलते हैं। स्पेक्ट्रम में बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं, अतः यह दृश्य भाग कहलाता है। सूर्य के प्रकाश का दूसरा अदृश्य भाग लाल रंग के बाद होता है तथा अवरक्त होता है। पूर्ण ब्रह्म इस प्रकार बैंगनी रंग के परे भी अदृश्य भाग होता है जो पराबैंगनी कहलाता है तथा इनसे निकलने वाली किरणें पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। इनकी तरंगदैर्घ्यता 7500 से अधिक तथा 4000 से कम होती है। ओजोन परत इन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है तथा रक्षा कवच की भांति कार्य करती है। मानवीय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ओजोन परत का क्षय हो रहा है। फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बन चुका है। वायुमंडल में कुछ प्रदूषकों को जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा एल्डिहाइड आदि तत्वों के द्वारा पराबैंगनी किरण को अवशोषण करने की रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से भी ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन वायुमंडल में संहारक तथा संरक्षक दोनों के रूप में कार्य करती है। यह दोनों महत्वपूर्ण कार्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। संरक्षक कार्य में हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करना तथा संरक्षक कार्य में पराबैंगनी विकिरण से जीवों की रक्षा आदि आते हैं। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 10 ppm अर्थात 1 लाख वायुमंडल के परिणाम में 10 भाग है। यह पराबैंगनी किरणों को अपने में समाहित कर लेती है, जिससे समताप मंडल में ऊष्मा की वृद्धि होती है और आंतरिक ताप में वृद्धि हो जाती है। ताप वृद्धि के कारण प्रदूषक पृथ्वी की समीपवर्ती सतह पर विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। इसी कारण औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों के फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं प्रदूषण से युक्त बादल छा जाते हैं, जिनके हानिकारक परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रोग्राम यह प्रदूषक लगभग
एक महीने में विश्व के एक बड़े भाग में फैल जाते हैं। इसलिए किसी एक देश के द्वारा ओजोन परत के संरक्षण का प्रयास सार्थक नहीं है। आज के समय में शीत उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर तथा अन्य उपकरणों के प्रयोग किए जाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है, जो वायुमंडल में जाकर ओजोन परत पर हमला कर देते हैं। समताप मंडल में CFC कई वर्षों तक बने रहते हैं। काफ़ी समय बाद CFC में व्यवस्थित क्लोरीन ओजोन को ऑक्सीजन में विघटित कर देती है। इससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। अमेरिका में कानकोर्ड वायुयानों की तेज चाल व तेज ध्वनि से ओजोन परत के क्षय होने की आशंका के कारण ही इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। दूसरी तरफ नाइट्रोजन ऑक्साइड की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया के माध्यम से ओजोन का निर्माण भी होता है तथा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट व हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड व हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यह प्रदूषक प्रकाश के अवरोधक तथा रासायनिक धूम्र का कारण बनते हैं। वर्तमान समय में ओजोन परत का तापमान प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर 16 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जा रहा है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गर्मी के कारण ओजोन का निर्माण अधिक मात्रा में हो जाता है। समताप मंडल में चलने वाली हवाएं इसे वायुमंडल में फैला देती हैं। यह ओजोन परत में छेद करके पृथ्वी तक पहुंचने में सफल हो रही है। अंटार्कटिका ध्रुव पर ओजोन परत काफ़ी पतली तथा क्षतियुक्त है। भूवेत्ता इसे ओजोन छिद्र कहते हैं। प्रकृति स्वयं ही इस छिद्र को उभरने का प्रयत्न कर रही है। ओजोन परत के क्षय के कारण ओजोन गैस के विघटन से बनी ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों के लिए छलनी का कार्य करती है। ओजोन परत के क्षय का कारण है जो निम्नवत है। विभिन्न उद्योग जैसे प्लास्टिक उद्योग से निकला हानिकारक गैस भी ओजोन परत के क्षय में वृद्धि करता है। शीतलोकों जैसे फ्रिज, AC से निकली CFC गैस ओजोन की क्षय करती है। सुपरसोनिक विमानों से निकली CFC गैस ओजोन क्षय का प्रमुख कारण है। परमाणु बमों के विस्फोट से निकली क्लोरीन गैस ओजोन क्षय करती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकली क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके और ओजोन क्षय करती है। ध्रुवीय चक्रवात ओजोन